चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, अगर आपके पास परपेंडिकुलर नहीं दिया हो, है ना, ये तभी फॉर्मूला लगता है जब आपके पास परपेंडिकुलर गिवन हो। अगर परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड नहीं दिया हो, अगर आपके पास एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हो, मान लो ये ए पॉइंट दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है, और आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो उस केस में आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू, ठीक है, ये तब लगाना है जब आपके पास अल्टीट्यूड नहीं दिया हो, परपेंडिकुलर नहीं हो। तो क्या फॉर्मूला होगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y माइनस y2। ठीक है, अब हम इसका ना प्रूफ करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में प्रूफ पेपर में नहीं पूछते हैं, ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लेना। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। एक प्लेन बना लो, ये हमारा प्लेन आ गया, इस प्लेन का नाम एक्स वाई प्लेन रख लो। अब हमारे पास 3 पॉइंट है ना, तो ये तीनों पॉइंट हम प्लेन में ड्रॉ करते हैं। ये मान लो पॉइंट है x1 y1, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट बी लो, बी मान लो ये पॉइंट है x2 y2, और तीसरा पॉइंट यहां कहीं ले लो x3 y3, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करो, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका नाम डी रख लो, ये सी है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका नाम ई रख लो, और एक यहां से ड्रॉ कर लो, इसका नाम रख लो एफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ए बी सी का। तो कैसे निकालेंगे? अगर आप ध्यान दो, इस वाली ट्रेपेजियम का एरिया निकालें, ए बी डी एफ, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाला और इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाला, ठीक है। दोनों को प्लस किया और उसमें से ये माइनस कर दी, तो कौन सा एरिया मिलेगा? ये वाला। मेरी बात समझ आई? अगर हम क्या करें, ये ट्रेपेजियम, ये वाली ट्रेपेजियम, ये वाली ट्रेपेजियम और ये वाली ट्रेपेजियम, ये पूरी वाली, इन दोनों को प्लस करें और उसमें से ये ट्रेपेजियम माइनस कर दें, तो कौन सा एरिया मिलेगा? ये वाला। तो मैंने क्या बोला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, कौन सी ट्रेपेजियम बोली? एरिया, ये वाली ट्रेपेजियम ले रहे हैं, ABEF, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDF, प्लस कर रहे हैं ये वाली ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACEF, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कर रहे हैं हम BCED, है ना, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है? मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो पहले हम इस वाली ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। हाफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देखो ABEF, ABDF, हमने क्या लिखा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों का सम करना है, BD प्लस AF इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस है DF इंटू DF। फिर दूसरी ट्रेपेजियम देखो ACEF, इसमें भी लगाओ फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन सी है इसमें? AF और CE, AF प्लस CE इंटू और इनके बीच का डिस्टेंस EF,
माइनस करना है ना, कौन सी ट्रेपेजियम, BCED, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इसको यहां लिख लेते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसमें पैरेलल कौन है, BD और CE, इंटू इनके बीच का डिस्टेंस है DE। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जब हम यहां पर ना, मैं आपको छोटी सी बात बताने लगा हूं, देखो जैसे हम ना यहां पे कोई पॉइंट बनाते हैं ना, जैसे हमने बनाया x1 y1, तो ये जो डिस्टेंस होता है, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, ये डिस्टेंस x1 होता है और ये डिस्टेंस y1 होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो अगर मैंने यहां पे देखो ये पॉइंट बनाया था x2 y2, मतलब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है x2 और ये है y2। समझ आई मेरी बात? इसी तरह अब देखो मैंने ये पॉइंट बनाया था x1 y1, तो मतलब ये यहां से यहां तक x1 है। ठीक है, और ये पूरा यहां से यहां तक y1 है। समझ आई? इसी तरह हमने x3 y3 बनाया था, तो ये यहां से यहां तक x3 है और ये है y3। ठीक है, अब हमें देखो वैल्यू किसकी चाहिए, अब हम यहां पे वैल्यूज डालते जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले देखो तीनों में 1/2 कॉमन है, पहला काम ये करो कि 1/2 बाहर निकाल लो तीनों से। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए BD की वैल्यू। BD को देखो हमने क्या लिया है, BD है y2 प्लस AF की वैल्यू देखो कहां है, AF देखो पूरा कितना है y1, फिर इंटू DF देखो हमें ये चाहिए। देखो अगर ध्यान से देखो, ये यहां से यहां तक x2 है और यहां तक x1 है, तो ये कितना हुआ, यहां से यहां तक ये है x1 और ये यहां से यहां तक है x2, तो ये कितना होगा, इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये मिलेगा ना, तो मतलब x1 माइनस x2। समझ आई मेरी बात? दोबारा बता देता हूं, ये पूरा ये यहां से यहां तक ओरिजिन से लेकर O से F तक x1 है और O से D तक x2 है, तो ये कितना हो जाएगा, DF हो जाएगा, इस पूरे में से ये माइनस कर दो तो DF मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 1/2 बाहर निकाल दिया, AF देखो किसके बराबर है, AF कहां पे है, ये AF है y1 के बराबर, AF प्लस CE, AF है y1 के बराबर, और नेक्स्ट है CE देखो क्या है, y3। फिर हमें क्या चाहिए, EF देखो कहां पे है, ये है EF। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमें इतना डिस्टेंस चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस देखो कितना है, x3 और यहां से यहां तक x1, तो ये कितना होगा, अगर ये पूरा x3 है और ये यहां से यहां तक x1 है, तो ये कितना हो जाएगा, x3 माइनस x1। समझ आई? इस पूरे में से अगर हम ये माइनस कर दें तो ये मिलेगा x3 माइनस x1। फिर 1/2 बाहर चला गया, ये माइनस BD प्लस CE, BD देखो कहां पे है, BD आ गया हमारा x2, नहीं BD x2 नहीं है, BD y2 है, y2 प्लस CE है y3। अब कौन रह गया, DE ध्यान से देखो, ये DE है यहां से यहां तक। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये पूरा देखो कितना है, ये पूरा है x3। ठीक है, और ये है x2, तो ये कितना होगा, दोबारा बताता हूं, देखो ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, ठीक है, और ये पॉइंट है O। अब हमें चाहिए DE। ठीक है, ये पूरा यहां से यहां तक x3 है, अब देखो यहां पे x3 है, और O से D तक है x2, O से D तक है x2, तो ये कितना हो जाएगा, इस पूरे में से ये माइनस कर दो तो x3 माइनस x2। बस अब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं प्रूफ की टेंशन नहीं लेनी, प्रूफ नहीं आता पेपर में, तो करो मल्टीप्लाई इनको। ये बनेगा y2 x1, ये बनेगा y2 x2 माइनस लगा के y2 x2, ये बनेगा x1 y1 और ये बनेगा माइनस x2 y2। ठीक है, इसी तरह इसको इससे y1 x3, फिर y3 x1, नहीं पहले y1 x3 फिर y1 x1,
फिर y3 को दोनों से, y3 x3 और y3 x1, फिर माइनस y2 x3, फिर माइनस फिर से आएगा, ठीक है, माइनस, और ये बनेगा माइनस x2 y2, तो माइनस पहले का तो प्लस, फिर y3 x3 और बाहर वाला माइनस, और बाहर फिर से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, y3 माइनस इसका आएगा प्लस y3 x2, ठीक है। अब आप क्या करो, अब इसमें देखो हमें चाहिए, हमें प्रूफ में चाहिए y2 माइनस y3, ये वाला, और y3 ढूंढो कहां पे है, y3 और x1 वाला, ये देखो ये वाला, ये और ये, इन दोनों में कॉमन है x1, तो क्या ब्रैकेट में बचेगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम x2 वाला ढूंढो, x2 वाला देखो कहां पे है, x2 y3 वाला, ये देखो एक ये, और अगला ढूंढो x2 y1, x2 y1, x2 y1, यहां ठीक करना, ये मैंने गलत लिखा, ये है प्लस x1 y1 और ये बना था माइनस x2 y1, ठीक है। अब मैंने कौन सा वाला पिक किया, ये और ये, इन दोनों में x2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा, पहले लिखो y3 और यहां बचेगा माइनस y1, ठीक है। अभी तक ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये चारों साइड में कर लो। अब देखो नेक्स्ट ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कोई देखो कैंसिल हो रहा है, y3 x3, ये और ये भी कैंसिल। अब कौन कौन बचा, ये और ये देखो, ये और ये भी कैंसिल। अब ये दो बचे, इन दोनों में x3 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा y1 माइनस y2, ये देखो हो गया हमारे फॉर्मूले का प्रूफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद ना एक रिमार्क याद रखना, ये जरूरी है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों, जैसे ये देखो ये एक लाइन है, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट लाई करे तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0, ये बात याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, ठीक है। कोलिनियर का मतलब हो गया एक ही लाइन पे 3 पॉइंट लाई करना, ठीक है, उनको कोलिनियर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। देखो हमारे पास 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला अभी हमने प्रूफ किया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। आपको सिर्फ यहां वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। देखो x1 कितना है 2, y2 माइनस y3, y2 है 0 और y3 है -4, 0। देखो यहां पे माइनस पहले का है और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। फिर x2 देखो कितना है -1 और फिर y3 माइनस y1, y3 है -4 और y1 है 3, तो -4 और ये वाला -3। फिर x3 है 2, y1 माइनस y2, y1 3, y2 0, 3 माइनस 0, ये बनेगा 4 प्लस 2 8, ये बनेगा 7 -7 और ये +7 और 3 2 6, तो ये हो गया 15 प्लस 6 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखो सेकंड पार्ट में ये होगा x1 y1 x2 y2 x3 और y3। लगा दो सेम फॉर्मूला,
1/2, देखो x1 कितना है, x1 है -5, फिर y2 माइनस y3, y2 कितना है -5 और y3 2, -5 उनके बीच वाला -2, फिर x2, x2 है 3, और फिर क्या y3 माइनस y1, y3 2 और y1 -1, और यहाँ माइनस पहले का तो +1, फिर x3, x3 है 5 और y1 माइनस y2, y1 है -1 और बीच में माइनस, और y2 है -5 तो +5 हो जाएगा। तो ये हो गया -7, -7 इंटू -5 35, 2 3 6, 3 3 9, 4 5 20, तो ये बनेगा, ये आएगा 30, ये बनेगा 40, 64, 64/2 हो गया 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमारे पास दिया हुआ है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। जैसे देखो ये एक पॉइंट, ये बी, ये सी, ये कोलिनियर है क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। देखो अगर पॉइंट्स कोलिनियर दिए हों तो उसका क्या मतलब होता है, मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है 0। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा वापस, x1 y2 माइनस y3 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो ये x1, ये y1, x2 y2, x3 y3। तो सबसे पहले फॉर्मूले में 1/2 x1, x1 है 7, y2 माइनस y3, y2 हो गया 1 और y3 हो गया k। फिर है x2, x2 देखो कितना 5, और फिर है y3 माइनस y1, y3 k और y1 -2। देखो यहां माइनस पहले का है ना, और ये वाला -2 आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर x3, x3 3, और फिर क्या y1 माइनस y2, y1 -2 और y2 1 इक्वल टू 0। ये 2 जो है ना 0 के पास भेज देते हैं इसको। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस 7k, इसको इससे मल्टीप्लाई 5k, 5 2 10, और ये बनेगा -3 इंटू 3 -9, और ये वाला 2 इधर आ जाएगा 0 इंटू 2। तो अब k वाले ऐड करो, -7k प्लस 5k -2k, 7 प्लस 10 17, 17 में से 9 8 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। 8 को इधर ले आओ, -2k इक्वल टू -8, ये और ये कैंसिल, k इक्वल टू 8/2, तो k कितना आ जाएगा 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में सेम यही है, तीनों पॉइंट्स को लीनियर दिए हुए हैं तो वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 क्योंकि पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर। तो लगाओ फॉर्मूला सेम, 1/2 x1 y2 माइनस y3, x1 कितना 8, y2 माइनस y3, y2 है -4 माइनस y3, y3 है -5, तो यहाँ माइनस पहले का तो +5। फिर x2, x2 है k, y3 माइनस y1, y3 -5 और y1 1। फिर x3, x3 हो गया 2 और y1 माइनस y2, y1 1 और y2 -4, और यहाँ माइनस पहले का है तो यहाँ -4 है तो ये +4 हो जाएगा। ये 2 इधर भेज देंगे। ठीक है,
ये बनेगा 1, 1 इंटू 8, 8 माइनस 6k, और ये 5, 5 2 ज़ा 10, और 0 यहाँ आ गया, 0 इंटू 2 0 हो गया। ठीक है, तो 8 प्लस 10 18 माइनस 6k इक्वल टू 0 इंटू 2 0, 18 को उधर ले जाओ, माइनस 6k इक्वल टू माइनस 18, ये और ये कैंसिल, k आएगा 6 को इसके नीचे ले आओ, 18/6, k कट के 3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। पहले ना यहां तक पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमें कहता है हमारे पास एक ट्राइंगल है, उन ट्राइंगल्स के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, जैसे मैं बना के बताता हूं आपको। ये ट्राइंगल है A B C। ठीक है, ये इसका पॉइंट है 0, -1, ये इसका पॉइंट 2, 1 और ये इसका पॉइंट 0, 3। ये कहता है इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स निकालो, साइड्स के मिड पॉइंट। जैसे इसका मिड पॉइंट मान लो ये, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये। तो ये कहता है कि अगर आप इनको ज्वाइन करो, हमने इनको ज्वाइन किया और हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। समझ आई मेरी बात? मतलब इस ट्राइंगल के ये 3 मिड पॉइंट्स हैं, इन तीनों मिड पॉइंट को फाइंड करके उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसने ये पूछा है फाइंड द रेशो। रेशो का मतलब होता है डिवाइड ऑफ दिस एरिया। ऑफ दिस एरिया मतलब ये वाला एरिया, ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। मतलब जो इसका सेकंड पार्ट है ना, हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है, और दोनों को डिवाइड करके उनकी रेशो निकालनी है। ठीक है, तो पहला काम क्या करो, इसके मिड पॉइंट निकालो। देखो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था 7.2 में, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 है ना। तो D का मिड पॉइंट क्या होगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, करो x1 प्लस x2। मैं ये डायरेक्टली समझा रहा हूं, मैं आराम से बाकी यहां लिख के आराम से समझाऊंगा। x1 प्लस x2, x1 कितना है 2 और x2 कितना है 0, 2 प्लस 0/2, y1 प्लस y2 1 प्लस 3/2 कितना होगा 2/2 1, यहां लिखो 1 और 4/2 2। समझ आई मेरी बात? ये निकल गया हमारा D का मिड पॉइंट। ठीक है, अब इसी तरह AC का निकालो। AC के लिए क्या करना है, E मिड पॉइंट निकालना है। तो क्या करना है, x1 प्लस x2/2, ये x1 कर लो, ये y1 कर लो। तो लगाओ फॉर्मूला, x1 प्लस x2 0 प्लस 0/2 कितना होगा 0, फिर y1 प्लस y2/2 -1 y2 3/2, 3 में से 1 गया 2, 2/2 1, ये निकल गया हमारा E। इसी तरह F निकालना है। फिर क्या करना है, तीनों का एरिया, तीनों के पॉइंट का एरिया निकालेंगे, मतलब DEF का एरिया निकालेंगे। समझ गए? ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, लेट A 0 -1 B 2 1 and C 0 3 are the vertices of a triangle ABC। ठीक है, अब हम क्या करने लगे, मिड पॉइंट से D निकाल रहे हैं। लेट D be the मिड पॉइंट ऑफ AC, AC नहीं सॉरी BC। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होगा, देखो मैंने अभी निकाल के बताया ना यहां पे, x1 प्लस x2/2, 2 प्लस 0/2, y1 प्लस y2/2, 1 प्लस 3/2। तो D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2/2 1 और 3 प्लस 1 4/2 2। ठीक है, इसी तरह अब E लेंगे। लेट E be the मिड पॉइंट
ऑफ किसका, ए सी का, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, सी नहीं ई, क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 0 प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, -1 प्लस 3 अपॉन 2। तो ई आ जाएगा 0 प्लस 0 0, 0 अपॉन 2 0, 3 में से 1 गया 2, 2/2 1। ठीक है, अब इसी तरह हम f के निकालेंगे। लेट f बी दी मिड पॉइंट ऑफ किसका, ऑफ ए बी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ f क्या होंगे, देखो ये x1 y1 और इसको x2 y2 कर लो। ठीक है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 प्लस 0 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 देखो कितना 1 और y2 है -1, 1 - 1 अपॉन 2। तो ये बनेगा 2/2 1 और ये बनेगा 0, मतलब ये पॉइंट आ गया 1 और 0। अब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर उसके बाद होता है प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो देखो ये x1 यहां पे बना लो ट्राइंगल, ये D के पॉइंट्स 1 2, E के पॉइंट 0, E के पॉइंट है 0 1 और F के पॉइंट 1 0। तो ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। यहाँ पे पॉइंट्स डालो। D के पॉइंट्स देखो कितने हैं, इसको रफ में कर लो ऐसे और इसको भी साइड में कर लो। तो सबसे पहले x1 देखो कितना है, x1 है 1, y2 माइनस y3, y2 1 और y3 0, 1 माइनस 0। फिर x2 0 और y3 माइनस y1, 0 माइनस 2। x3 कितना है 1 और y1 माइनस y2, y1 2 और वो 1। तो ये बनेगा 1 0 और 1, तो ये बनेगा 1/2 और 2, वो आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब मैंने इसके बाद क्या बताया था आपको, हमें क्या करना है, रेशो निकालनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF की और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ABC का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पहले यहां पे ABC बना लो। A था 0 - 1, B था 2 1 और C था 0 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो लगाओ फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 1/2 फॉर्मूले में क्या, x1 0, y2 माइनस y3, y2 1 और y3 3, 1 माइनस 3। फिर x2 2 और y3 माइनस y1, 3 माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 + 1। फिर कौन है, x3 0 और y1 माइनस y2, y1 -1 और y2 1, -1 -1। ये बनेगा -2, ये बनेगा 8 और ये बनेगा -2। 2 + 8, एक सेकेंड, ये 0 है ना, तो 0 ही हो जाएगा, सच 0 हो गया। 8 - 2 कितना हो गया, 4। 8 माइनस, मैंने यहां भी गलत लिख दिया ना, ये भी 0 है, ये भी 0 करना। देखो ना, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो वो 0 ही हो गया।
तो ये बना 8/2, वो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें दोनों की क्या निकालनी है, रेशो। तो रेशो क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी नहीं, पहले DEF पूछा, DEF इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना निकला था, ये 1 निकला, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकला, तो रेशियो आ गई 1:4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर आर। इस पॉइंट को नाम A रख लो, इसका B और इसका C और ये इसका D। हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये मान लो कोई ये क्वाड्रिलेटर है A B C D। A पॉइंट रखो -4 -2, B पॉइंट है -3 -5, C पॉइंट है 3 -2 और D पॉइंट है 2 3। अब देखो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, हम इधर से ना एक डायगोनल बना लो। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो ABC का। मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला लगा लो। ABC का निकाल रहे हैं ना, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये x3 और ये y3। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला। सबसे पहले क्या, 1/2, यहां से शुरू करो, 1/2 x1 हो गया -4, y2 - y3, y2 है -5 और माइनस करना है। देखो यहां पे लिखेंगे ना -5 माइनस, और y2 है y3 है -2, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -5 + 2। फिर x2 है -3, y3 - y1, y3 है -2 माइनस y1 है -2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 2, है ना, तो ये आया -2 + 2। फिर लास्ट में प्लस x3 है 3, y1 - y2, y1 है -2 और इसका माइनस, और y2 है -5, तो ये कितना होगा, -2 + 5, -2 + 5। अब आप इनको सॉल्व करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2, ये बनेगा -3 × -4 + 12, ये 0 हो गया, और ये 5 में से 2 गए 3 3 × 9, तो ये बना 12 + 9 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारी पहली वाली ट्रायंगल का एरिया। अब हम इसी तरह ACD का निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो इसको हटा दो अब, और इसको x2 और y2 कर दो। ठीक है, ACD फॉर्मूला 1/2 x1 -4, y2 - y3, y2 है -2 और फिर माइनस, और y3 है 3, y3 ये मैंने गलत लिख दिया ना, -4, y2 कितना था, y2 था 3, यहाँ ठीक करना दोबारा, 1/2 x1 हो गया -4, y2 3 और y3 माइनस, y3 है -2 और माइनस पहले का, तो माइनस माइनस प्लस। फिर आएगा x2 है 2, और फिर y3 - y1, y3 -2 माइनस y1 है -2, तो ये +2 हो जाएगा। और फिर x3 है 3
और y1 माइनस y2, y1 माइनस 2 और y2 3। तो ये बनेगा 3 प्लस 2 5, 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20, ये बनेगा 0, ये तो 0 हो गया, और ये बनेगा माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, तो ये आ गया 1/2 माइनस 35। देखो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे पहले से मॉड रख दो, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा माइनस 35/2, मॉड रख के ये पॉजिटिव हो जाएगा, 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ABC का एरिया 21/2 और ACD का एरिया 35/2, इन दोनों का 2 LCM 21 प्लस 35 कितना होता है 46, 46/2 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 सॉरी, दैट अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर ABC। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, पहले यहां पे इसके वर्टिसेस लिख लो, हमें क्या करना है, हमें कहता है एक मीडियन ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो, मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट, ये ड्रॉ किया मीडियन। मीडियन क्या करता है, एक ट्राइंगल को 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है, समझ आई, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होना चाहिए, मीडियन का मतलब ये होता है। तो हमें यही प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, यहां पर देखो यहां पे लिखा है, हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ, या लिख लो यहां पे, टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। मतलब हमें प्रूफ करना है इन दोनों का एरिया बराबर आना चाहिए, तो उसके लिए हमें D निकालना पड़ेगा। D कैसे निकलता है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। पहले हम D निकालते हैं, लेट D बी दी मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, देखो ये x1 ये y1, x1 y1, ये x2 ये y2, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने साइड में, x1 प्लस x2/2 ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, x1 है 3 और x2 है 5, 3 प्लस 5/2, और फिर y1 प्लस y2/2, y1 है -2 और y2 है 2/2, तो ये हो गया 8/2 4 और ये हो गया 0, तो ये पॉइंट मिल गया 4 0। अब हमें क्या करना है, दोनों का एरिया निकालना है, ठीक है, इन दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं, फिर से लिख देता हूं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 मान लो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला, पहले ABD का निकाल रहे हैं, x1 3 y2 माइनस y3, इसको फिलहाल भूल जाओ अभी,
y2 देखो कितना, -6 और y3 है 0, -6 -0 प्लस x2 है 4, y3 माइनस y1, y3 0 और y1 -2 और इसका माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ -2 +2 और लास्ट में क्या है x3 इज 4 और उसके बाद क्या आएगा y1 माइनस y2, y1 है -2 और y2 है -6 और माइनस यहाँ पहले का है तो +6, तो ये आएगा -6 3 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, तो ये बना 16 + 8 24, 24 में से 18 गए 6, तो 6/2 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह अब ACD का निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो इसको ना x1 y1 मान लो, 5 2 को मान लो x1 y1, लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूले में 1/2 x1 है 5, y2 माइनस y3, y2 -6 और y3 0, -6 -0 प्लस x2 देखो कितना है 4 और y3 माइनस y3 कितना है 0 -2 और प्लस x3 है 4 और y1 माइनस y2, y1 है 2 और माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ऐसे बनेगा 2 माइनस ऑफ -6, तो ये बनेगा 2 + 6, ये हो गया -6 5 ज़ा 30, ये 0 -2 -2 इंटू 4 -8 और ये बना 8 8 4 ज़ा 32, तो ये बनेगा 38 में से 32 के -6 और ये आएगा -3। अब देखो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो मॉड रख के इसको पॉजिटिव बना दो, 3 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आप देखो दोनों का आंसर सेम है ना, तो हो गया हमारा प्रूफ। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट।